कर्म से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। कर्म से हम अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब संसार वाली वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, पर जो अपना आपा है वो नहीं मिलेगा। स्वर्ग मिल सकता है कर्म करने से, है ना, कर्म करने से नरक मिल सकता है, पर जो अपनी आपकी प्राप्ति है वो कर्मों से नहीं मिलेगी हमें। उसके लिए हमें गुरु की शरण जाना पड़ेगा। अगर मुक्ति चाहते हैं तो उपाय क्या है? गुरु की शरण। वो गुरु सद्गुरु, तब जाके हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। और मुक्ति तब मिलेगी जब वैराग्य होगा, बाहर संसार से वैराग्य होगा हमें। तब गुरु की शरण जाकर जो महावाक्य मिलते हैं उनको जब हम आत्मसात करते हैं मतलब विचार करते हैं, अंदर रोकते हैं, फिर जाकर हमारी बाहर की बाहरी दुनिया से निवृत्ति होती है। अब बाहरी दुनिया वो नहीं है, ये सब तो डे खड़ा है बाहरी दुनिया वाला जो हम साथ में लेकर घूमते हैं। इसके अंदर जितने विकार आते हैं ये बाहर के आते हैं, इसका अपना कोई विकार नहीं है। आप क्या है? ये सत्य चित्त आनंद है ना, और यही आत्मा परमात्मा है। अब हमारा यही चल रहा था कि शिष्य को बता रहे थे कि गुरु के उपदेश के बिना यह संभव नहीं है, और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करे। कौन? जो शिष्य है ना, जो चाहता है मैं निकलूं यहाँ से बाहर। जो आत्मा इस संसार समुद्र में डूबा हुआ बार बार जन्म धारण करता हुआ निरंतर दुख पा रहा है, उस आत्मा का उद्धार स्वयं को ही करना पड़ेगा। अब देखो कहते हैं ना, कृपा करते पा, सबसे बड़ी है हमारी अपनी खुद की कृपा। अब गुरु मिल गए हमें, है ना, हमें इतना अच्छा ये माहौल भी मिला हुआ है, तो अगर मेरी खुद की कृपा नहीं है अपने ऊपर, है ना, खुद को जिज्ञासा नहीं है कि मेरे को मुक्त होना है, तो कोई क्या कर लेगा? कुछ असर होगा? कुछ किसी का कुछ असर नहीं है। ये देखो, जब हमारी खुद की जिज्ञासा होगी ना, मेरे को मुक्त होना है, मेरे को नहीं रहना अभी संसार में, तब उसको कहती हूँ वो मेरा अपना प्रश्न है, तो उसका आंसर भी मैं ही सुनूंगी ध्यान से, तब मैं मुक्त होऊंगी। उस आत्मा का उद्धार खुद को स्वयं को करना पड़ेगा, कोई दूसरा उसका उद्धार कर नहीं सकता। गुरु कृपा अथवा उसकी बताई गई विधि से ही उस सत्य वस्तु आत्मा का दर्शन होता है। विधि हमारे पास कोई नहीं है, मार्गदर्शन कौन करता है? गुरुदेव करते हैं हमारा मार्गदर्शन, इसके अलावा और कोई कर नहीं सकता। अब उस मार्गदर्शन पर चलना भी मेरे को ही है। चलकर तब मैं अपना कल्याण खुद कर सकती हूँ, फिर उसी में स्थित रहना। अब मार्गदर्शन पे चल लिया, रास्ते में कुछ और मिल गए तो, जिनकी वृत्ति बाहर संसार में फैली पड़ी है, और उनका संग कर लिया। अब देखने उनका संग का असर मेरे ऊपर होता है या मेरा संग उन पे चढ़ता है ना। अब जिसकी अंदर दृढ़ता होगी उसकी बलिहारी होगी। अब कहते हैं उसी पे फिर स्थित दृढ़ निश्चय करके खुद को चलना है। फिर आत्मा के अलावा अन्य सभी असत वस्तु है। दृढ़ता हो पक्की वाली, खाली मैं सत्ता, बस
बाकी जो जो कुछ दिख रहा है इन आँखों से, आँखें भी नश्वर, संसार भी नश्वर, नश्वर नश्वर को ही देखता है। अब जो ये नश्वर दिख रहा है तो इसका मतलब सत्य नहीं है, असत्य है। ये दृढ़ता, आत्मा के अलावा, मेरे अलावा जितना कुछ है सब असत्य है। सत्य खाली मैं हूँ, जिनका परित्याग करना एवं नित्य वस्तु आत्मा में ही स्थित रहना संसार सागर के उद्धार का एकमात्र मार्ग है। अब जब सत्य मैं हूँ तो सारा दूसरा असत्य है, झूठ है, मिथ्या है, तो वो मेरा किस काम का। अब जो हमारे काम का नहीं होते ना, फेंक देते हैं, है ना, बाहर कर देते हैं ना, सामते तो नहीं है। अब ऐसे ही ये सारा जितना दिख रहा है नश्वर, मेरे काम का नहीं है। अब काम का नहीं है तो मेरी पकड़ नहीं हो, यहाँ पर आई चलाई हो, व्यवहार करने बस इनके साथ, व्यवहार करके छोड़ देना, पकड़ के नहीं रखना। अब छोटा बच्चा बाहर खेलने जाता है ना, खेल के आ जाता है ना, कुछ पकड़ के नहीं लाता अंदर। अब ऐसे हम संसार में खेलें, खेलकर वापस अपने आप में आए, किसी के कोई संस्कार भरकर ना लाए। हम बड़े क्या करते हैं, आकार से तो बड़े हैं, अब अंदर से कितने बड़े हैं, है ना, ये तो हमारे खुद की स्थिति है ना अपनी। अब आकार से बड़े होकर हम संस्कार भर कर ले आते हैं। अब वही संस्कार फिर अंदर खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। अब वही खाएंगे तो अपना काम कैसे होगा, अपना मनन कैसे चलेगा। अब मनन नहीं चलेगा, निध्यासन कैसे होगा। निध्यासन नहीं होगा तो व्यवहार में नहीं आएगा, व्यवहार में नहीं आएगा तो वही कला क्लेश होगा। फिर अब कला क्लेश से तो हम बचने के लिए यहाँ आए। यहाँ आकर भी हमने अपना काम किया कि ना किया, खाली शरीर से बैठे हैं हम यहाँ पर, कैसे बैठे हैं, है ना। ये स्थिति हमारी खुद की है। कहते हैं अगर हम उस रास्ते पर चलते हैं, अपने आप में स्थित होते हैं, तो ये इसी का नाम ही योग है। योग कोई हमें अलग से करना है ना, यही तो योग है। सभी इंद्रियों को हमने इकट्ठा करके जोड़ देना है बस, नहीं तो हर एक इंद्री के अंदर हलचल होती है और हर इंद्री का अपना अपना संस्कार चल रहा होता है अंदर से। अब बैठे बैठे किसी को पैर हिलाने की आदत होती है, किसी को हाथ हिलाने की आदत होती है। अब वो संस्कार चल रही है ना। जब ये इंद्रियों को हटा दें, किसी से कुछ मतलब नहीं है, खाली बस अपने आप में दृढ़ता। जब समाधि लगाते हैं तब कोई इंद्रिय हिलती है, स्थिति होती है ना तब। अब ऐसी स्थिति जागृत अवस्था में आई, यही योग है हमारा। आत्मा अभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों का त्याग कर, अब देखो अभ्यास करते करते वो अपने आप में स्थिति बना लेता है, तो उसके हम क्या उपाधि देते हैं, विद्वान, जिसकी स्थिति बन जाती है। फिर कर्मों का त्याग करता है वो, त्याग कर भव बंधन की निवृत्ति के लिए फिर वो प्रयत्न करता है। अब देखो, अब पहले चला तो सही, उसको शुभ इच्छा जागी तो सही, शुभ इच्छा जागने के बाद वो सत्संग के अंदर आया तो सही, आने के बाद महावाक्यों को उसने लिया तो सही, लेने के बाद उसके ऊपर दृढ़ता की तो सही, दृढ़ता करने के बाद अपने आप को देखा तो सही। ये सारे चलने के मार्ग हैं, ये स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय चल रहा है, वो चल रहा है, रुका तो नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि वो चाहता है, मुक्त होना चाहता है इस संसार से, भव बंधन से मुक्त होने का खाली यही उपाय है कि ये उसका प्रयत्न है। नहीं तो प्रयत्न और भी तो हैं, कितनी है संसार के अंदर। अगर मुक्त हो रहा है तो वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा और मुक्त होता जाएगा। कर्म चूँकि अपना फल अवश्य देते हैं, अगर वो कर्तापन से करता है तो फल तो मिलेगा, चाहे वो अच्छा कर्म है तो स्वर्ग, बुरा कर्म है तो नर्क।
इसलिए मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए कर्मों का त्याग करके केवल आत्मा के अभ्यास में ही तत्पर रहना चाहिए। अब कर्मों का त्याग करना है। अब जो चाहते हैं ना इस संसार जंजाल से मुक्त हों, तो कर्मों का त्याग। संसारिक वस्तु पाने के लिए कर्म करने पड़ते हैं। तो हमें क्या लगता है, कर्म करने की इतनी आदत पड़ जाती है, हमें लगता है ये मुक्ति भी हम कुछ कर्म करेंगे ना फिर मिलेगी हमें। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कर्म का जब त्याग करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, अंदर कोई भाव ही नहीं उठेगा। अगर हम थोड़ा सा भी किसी का कुछ कर आते हैं ना, मन के अंदर कैसे चलता है ना, अंदर से अहंकार आ रहा होता है। भाई अहंकार कहे का, प्रकृति का दिया हुआ शरीर, प्रकृति का प्रकृति में करके आ गया, अपने में अगर वो कर्तापन ले आता है तभी अहंकार आता है उसको। अगर कर्तापन ना लाए तो फिर वो अहंकार नहीं आएगा उसको। अच्छा, फिर कर्म किया, एक ना किया एक बराबर हो जाएगा, फिर याद भी नहीं रहता। फिर ऐसे ही वो कह रहे हैं, अब जो मुक्ति चाहता है सबसे पहले कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। कर्मों का त्याग करके अपने अंदर वृत्ति को लौटाना पड़ेगा। अपने आप को देखना है भाई। हमने कर्म करने के लिए तो बाहर देखना पड़ता है। बाहर देखकर हमें क्या मिला, आज तक मिला है? कुछ नहीं मिला हमें। ये जब हम अपने आप को देखेंगे भी, तेरी स्थिति क्या है, कहीं तू रुक तो नहीं रही, किसी के शब्द पकड़ तो नहीं रही, तेरे को कहीं से कुछ विषाद तो नहीं आ रहा। अच्छे बुरे सारे त्याग करेगा ना तो दोनों कर्मों का त्याग होगा, अच्छे भी बुरे भी, क्योंकि असंगता से कर्म होगा, असंगता से उसका लेके नहीं आएगा, संस्कार लेकर नहीं आएगा। जब तक आकार है कर्मों के बिना तो रहेगा नहीं ना। ये हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बैठ सकता है, करेगा कर्म तो करेगा, पर उसका अहंकार लेकर नहीं आएगा ना। असंगता से कर्म करेगा, करके आ गया, करके छी कर दिया, फिर याद भी नहीं रहा। अहंकार रहेगा तो याद रहेगा, भाई मैं हूँ यो कम करते आई हूँ, और तब चाहती बैठूँ वाली आपा। अब तब भी कहा कि सबसे पहले कर्मों का त्याग करना पड़ेगा, फिर अपने आत्मा का अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार मैं तो सच्चिदानंद हूँ, मैं तो ये आकार हाँ ही कहना। अब किसी ने दो शब्द बोल दिए, केकू आके हिंकू, अगर पकड़ गिन दिया भाई मेकू आके अंदर विषाद थींदा पे, अंदर दुख थींदा पे, तो हिंदा मतलब हाली मैं बाहर बैठी हूँ, क्योंकि मैं पकड़ गिदी ना उस शब्द को। अगर दुख आई चलाई हो गई, कहाँ और चला गया, कोई असर ही नहीं है इसके ऊपर, तो इसका क्या मतलब है, ठीक चल रही हूँ मैं, अपने आप पे बैठी हूँ, है ना, बाहर नहीं बैठी मैंने। क्योंकि बाहर वालों की गति कहाँ तक है, इस आकार तक है ना, मेरे अंदर तो नहीं आ सकते ना वो अंदर मैं खुद उनको डालती हूँ। क्यों डालती हूँ? अपना काम मैं खुद खराब कर रही हूँ ना। तो इसलिए पहले अपने आत्मा का अभ्यास होना चाहिए तत्परता से। आराम नाल कहना भी हाले तो बहुत टाइम है, कर इंसान टाइम कहनी, बिल्कुल टाइम नहीं है, अब है ही नहीं। अब यही बुद्धि के अंदर चले, टाइम नहीं है, समय नहीं है। अब यही चलता रहेगा तभी अपना काम होगा। अगर मन के अंदर ये है हाली बहुत टाइम में लकम थी से टाइम नहीं है, ये कौन बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं ना भी हूँ इनके कोल टाइम कहनी, तुसा मिल गिनो जो कुछ करने वे इंदा मिलने वे मिल गिनो इनको हूँ इवें इनको हिंदे कोल टाइम कहनी हो हूँ खुद अपने आप को मिल गिनू, बाद वालों को तो मिलते ही रहे मैनू हमेशा। यही तत्परता से करें, ढीला पोचा ना मारें। अब ढीला पोचा मारते मारते इतना टाइम हो गया है हमें, इतने जन्म हमने ले लिए। अब इसी से उसके भव बंधन की मुक्ति संभव है, तभी हमारी मुक्ति संभव है, तब हम इस संसार सागर से पार होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सत्य तो है ही नहीं,
लगे ना हमें, होमवर्क याद है अपना जो चल रहा था, कोई रुके तो नहीं, अपने अपनी योग्यता के अनुसार वो दिन उठा लिए, है ना। भी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भी मैंने नहीं बोलना, सामने से कुछ भी नहीं बोलना और अंदर भी नहीं चलना। अब ये इसलिए है हमारा होमवर्क कि हम अपने आप में बैठें। अब अगर होमवर्क है ना तो लगता है भी हाँ उन्हें आखे था ही शरीर को आखे, क्योंकि हेडलाइन चलती पी होमवर्क दी, उसने मेरे को नहीं बोला, वो एकदम ध्यान में आ जाता है। फिर यही संपूर्ण कर्मों के त्याग की बात है, यहीं से तो कर्म त्याग हो जाएंगे। अगर मान लो घर में संबंध कितने हैं आजकल, ये पति है, बच्चे हैं, सास है ना, ससुर है, इतने ही संबंध है, इससे ज़्यादा नहीं है हर घर के अंदर। अब वहाँ पे पति में पत्नी बनी तभी मैंने पति माना, तभी वो शब्द लगे इधर। जब ये बुद्धि में आ जाएगा भी ये हिंदा पुरुषा वो चलता पे प्रारब्ध चलता पे, है ना, लाओ पति वाला ध्यान तक है ना, उससे ना ही को कुछ लग से होगा ऐसे क्या। ये देखो, ये जब ध्यान में रहेगा तब, अगर ध्यान में ना रहे फिर तो लगेगा, है ना। किसी ने कुछ भी कह दिया फिर वो लगेगा। तब भी कहा पहले संपूर्ण कर्म, फिर अगर वहाँ पे कुछ लगते हैं ना तो कर्म भी साथ में बनते हैं। पहले तो हम कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, अब और कर्म हम साथ में जोड़ते जाएं, कब खत्म होगा। हमारे कर्म तो ऐसे खत्म हो ही नहीं सकते, संचित कर्म तो पड़े हुए हैं पहले ही हमारे। संपूर्ण कर्मों का त्याग की बात कही है, अतः कर्म को समझना आवश्यक है। अब कर्म क्या है, अब कहते हैं पहले ये भी समझ लें हम। कर्म वे ही होते हैं जो अहंकार वश वासना पूर्ति हेतु तथा फल इच्छा के लिए किए जाते हैं। अब अहंकार वश शरीर पे बैठकर, है ना, मैंने किया, और अगर हम कुछ अच्छे मतलब पाठ पूजा वाले कर्म कर रही हैं फल इच्छा की प्राप्ति के लिए, वो भी बेड़ी है, सोने वाली बेड़ी है ना, उसका भी फल मिलेगा वो हमें। फिर फल इच्छा का त्याग करते हुए कामना एवं अहंकार रहित जो कर्म किए जाते हैं वे बंधन का कारण नहीं बनते। कर्म करो भी, मंदिर जाओ, है ना, कोई मना नहीं है, पर फल की इच्छा से नहीं, भी जो भी करने कर्म करके आ जाओ, फल इच्छा ना हो पीछे की। और कहते हैं अहंकार रहित जो कर्म किए जाते हैं उसमें बंधन नहीं होता, तो वो तो मुक्त हुआ ना फिर, जिसको हम कहते हैं जीते जी मुक्त। इसलिए ऐसे कर्मों का त्याग करके केवल स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ साधक आत्मज्ञान की साधना में ही तत्पर रहे। कहते हैं अब जो बाहर वाले हम कर्म करते हैं ना, अब जैसे अगर साधक है, जिज्ञासु है, उसको ज्ञान चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उसको बाहर वाले जैसे मंदिर जाना है ना। देखो वैसे कहते हुए थोड़ी झिझक भी होती है, क्योंकि यहाँ पे सब अंतःकरण के बैठे हैं, पर जो इस क्लास का अधिकारी है ना, उसको वो वाले कर्म भी त्याग कर देने चाहिए। क्या पता कैंट अहंकार जाग बने, है ना, जल चढ़ाते चढ़ाते शिव जी मेरी ये पूर्ति कर देवना, मन के अंदर क्या पता कौन सी फल इच्छा जाग पड़े। तो कहते हैं अगर हम इस क्लास के अधिकारी हैं तो उन कर्मों का भी हमें त्याग कर देना चाहिए। खाली क्या करें, ज्ञान विचार करें, विवेक करें। अब जो विवेक करता है, विचार करता है, भले मंदिर नहीं जाता तो क्या उसका कल्याण नहीं होगा? होगा, क्योंकि उसको तो कर्मों का भान ही नहीं है ना, उसके अंदर तो ये आएगा भी नहीं ना कि मैंने कोई कर्म किया है। 2 लोटे जल के चढ़ा के आए, कहते भी मन के अंदर उठ सकता है भी मैं तो भगवान दे मंदिर गई हूँ, है ना, अहंकार आ सकता है। और ये भी संभावना बनी रहती है कि कब हम वहाँ मांग रख दें,
कब फिर वो मांग रखेंगे तो वो कर्म बन गया ना, अहंकार वाला कर्म बन गया, आकार वाला कर्म बन गया। मैं बनती कि तुम न भला, वो जड़ा मैं बनती कि तुम, वो तो आप ही बन गया। उनका फल भी तो है, कर्मों का फल है, चाहे वो अच्छे कर्म है चाहे वो बुरे कर्म है, फल मिलेगा। वो नियति ने पहले ही तय कर दी है, वो मिलना ही मिलना है। तो इसलिए कहते हैं इन्ना खतरा मोल ना गिनोला, ये भी खतरा है ना, ये मोल ना लें हम, क्या पता कब हम फिसल जाएं। सीधा अपना आप का विवेक करें, अपने विचार करें। अब विचार करते करते भी तो हम मुक्त हो जाएंगे, कहीं रुकेंगे नहीं, मन के अंदर कोई शंका नहीं आएगी, है ना, मन के अंदर कोई विषाद नहीं आएगा। जब गुरुदेव सीधा ही कह रहे हैं अरे भाई तू देह ही नहीं है, वो जब मैं देह नहीं हूँ तो किसी का कहा कैसे लगेगा, लगेगा क्या, नहीं ना। जब लगेगा नहीं, मैं बनती नहीं हूँ तो मेरे कर्म कहाँ से बनेंगे, मैं बन सकता मेरे कर्म बन से, जिससे मुक्ति का मार्ग आसान हो जाता है। गीता में भी वासना युक्त कर्म त्याग एवं फल इच्छा के त्याग की बात कही गई है। वासना युक्त कर्म त्याग, वासना से कोई कर्म ना करें, और फल की इच्छा का भी त्याग करें। ऊपर जो लाइन पड़ी है, स्वाभाविक कर्म जो है, मतलब जेड़ा कर्म का भी वो सांग के करते हैं। इसलिए ऐसे कर्मों का त्याग करके केवल स्वाभाविक कर्म को करता हुआ, देखो जो मंदिर आम थींदा पे जड़ा, हाँ उनको असंगता नाल करो भी, हुंदे नाल भी मुक्त थी वेसू असां, है ना। एक है ना भी मैं लोटा जल दा चढ़े सां, या मैं तीर्थ यात्रा ते वेसां तां वन ते मेरा कल्याण थी से। भारी कर्मों को तो चाहूँ ही ना, अपने आप को अलग था तामन के होके कर्म। हाँ बाद में बन के होंगे ना, उसमें खतरा है। कब हम, चाहे अब मैं मन से कह रही हूँ मैं नहीं मान रही, मैं ऐसे ही जा रही हूँ मंदिर, पर मन का कोई भरोसा है नहीं, क्या पता कब फिसल जाए, कब वहाँ फल इच्छा की डिमांड रख दे, है ना, पता नहीं चलता ना अंदर से। तभी कहा भी जेडे सुभाविक कर्म है भाई तू उवे तो कर गए असंगता दे नाल, अपने स्वाभाविक कर्म भी तो बहुत है ना, दिन में दिनचर्या कैसी है हमारी, तो बाकी बाहर दे कर्म ते को करने की लोड़ क्या है। वहाँ से तो अहंकार लेकर आएगा, अगर दृढ़ता ना हुई, थोड़ा सा भी फिसल गया, कर्म बन जाने ना वहाँ पर। फिर कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है। अब देखो कर्म क्या है, भी कर्म तब तक कर जब तक तेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, जब तक हमारे विचार नहीं चलता, जब तक हमारी ज्ञान में स्थिति नहीं होती, खुद को पता चलता है ना भी, तब तक कर्म कर, तब तक ही बर्तन को तू साफ कर। हमेशा साफ तो कहने कर दे ना आप बर्तन मांजते तो कह नहीं बैठे रह वेंदे, पर आप हिडे ध्यान कहने देंदे, इस अंतःकरण रूपी बर्तन पर ध्यान नहीं देते भी। अब बस तेरे को बाहर के कर्मों की ज़रूरत नहीं है, अब तू अंदर बैठकर अपना विवेक कर, पर वो बाहर वाले कर्म छोड़ते नहीं है। वहम पाल गिंदू मैं आज मंदिर कहने की तो रोटी कि मैं खावा, है ना, वहम पल जाता है ना ये मन के अंदर। तो ये वही हाल हुआ, बर्तन मांजते रह वनना भी, अगों उनदे विच ना रोटी सब्जी बनावनी है, ना अगों उनको गैस तो उतारना है, ना उतारसूँ तो ना खोसूँ तो ना तृप्ति थी से। ये तो फिर वही हाल हो गया, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है, वस्तु उपलब्धि के लिए नहीं। वस्तु उपलब्धि हमें अपने आप में बैठकर होगी, विवेक से होगी, विचार से होगी। वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है। करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता अगर मैं विचार ही ना करूं,
है ना, बाहर जाके बाहरी क्रिया करती रहूं, वो भी अच्छी धार्मिक क्रिया करती रहूं, तो मैं मुक्त नहीं हो जाऊंगी। चाहे करोड़ जन्म में बाहर की क्रिया करती रहूंगी, पर अगर मुक्त होना है तो विचार करना है, विवेक करना है। विवेक सबसे बड़ा क्या करना है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये तो भाई पक्का होना चाहिए हमें, क्योंकि अगर शरीर बन बैठती हूँ तो ला सारे आ वेंदे ना, लता सारा दा सारा भूतां दी नगरी आ वेंदी है बोला, सारे भूत चिपट वेंदे ने बोला। खाली अगर ही शरीर को ही उतार दूँ ता सारे भूत भी उतराए न बुलाता। अब ये खाली विचार से होगा, विवेक से होगा, है ना। कर्म करने से होगा क्या? नहीं, कर्म करने से नहीं होगा ये। संसार में कई व्यक्ति भक्ति, पूजा, उपासना, ध्यान, योग, मंत्र, तंत्र, जप, अनुष्ठान, यज्ञ, प्रार्थना आदि विविध प्रकार के कर्म करते हैं, जिनसे केवल चित्त की शुद्धि होती है। इन कर्मों से वस्तु उपलब्धि एवं तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। तत्व ज्ञान के लिए विचार चाहिए, हर चीज पर विचार चाहिए। हम घर में दुखी क्यों होते हैं? विचार नहीं करते, तभी दुखी होते हैं ना। देखो, अब घर में जितने भी पर्सन हैं, या तो माँ बन वैसा, या सस बन वैसा, या नूह बन वैसा, यानी बनना है ना। ये विचार के बिना बनना है। अगर विचार करें तो बनना नहीं है। जब बनना नहीं है तो दुख नहीं है, विषाद नहीं है। अब दुख नहीं है, विषाद नहीं है, जिस अंतःकरण के अंदर वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। अब देखें, अगर हम कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, है ना, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर विषाद है क्या? दुख है क्या? है ना। देखो, दुख तब आएगा ना जब मैं कुछ बन जाऊंगी तो यही विचार करना है। तत्व ज्ञान केवल विचार से होता है। करोड़ों कर्मों से भी यह नहीं हो सकता। कर्म करते रहें और विचार ना करें। मैं कहूँ मैं मुक्त हो जाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी। अज्ञानवश जिसे विस्मृत कर दिया है, उसे पुनः स्मृति में लाना मात्र है। आख दिन ब्रह्म तू पहले तो ही आमी, अज्ञानवत तो खाली भूल गई हूँ, विस्मृत कर दी है। करना क्या है? खाली स्मृति तो लानी है। क्या स्मृति लानी है? हाँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ, है ना। यही तो स्मृति लानी है बस। ब्रह्म तो मैं शुरू से ही हूँ, हम सारे ब्रह्म तो शुरू से ही हैं। पर जब बाहर निकल गए तब जीव बन गए ना, तब ये इस आकार का जो नाम रखा गया वही मैंने पकड़ लिया ना। अब कहते हैं खाली बस जिसको तू भूल गई थी ना, उसको तू याद कर ले। अज्ञान का नाश प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है। अज्ञान कैसे जाएगा? जब हमें सामने से कोई दिखाएगा। अब ये दिखाने का काम हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, है ना। दिखाने का काम हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। अब जब हम जाते थे गुरुदेव के पास, हम दुखी हैं तो माता जी भी दिन भी दुख दिखा मेरे को कि दे। हाँ, चाहते हम दुख जेको जैने दुख दिता है वो दुख चाहती हम ही नाल
ਚਾਹਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੂੰ क्या वो ਉਸੇ दुख ਸਹੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਕਿਨ ਤਕਲੇ ਦਾ ਵੱਲ ਕੱਢ ਤੇ ਚਾਤੀ ਆਵੀਂ ਹੁਣ ਤਕਲੇ ਦਾ ਵੱਲ ਕੱਢ ਤੇ कोई चाहती हो उससे वल निकल जाएगा पर लेके तो नहीं आ सकते इसका सिलेबस भी तो बहुत है कुछ नहीं खा ही नहीं सकते सिलेबस ही ना खा रहा है अब जब से पैदा हुए हैं खाया तो शरीर को है तो नहीं अंदर आज तो सही कहना अंदर अंदर आगे अंदर इन्हें सिलेबस तो बहुत है वैसे नहीं है दिखाने का नहीं है अरे इसका सिलेबस